उसी चैप्टर का हम दूसरा पार्ट और जो टाइप हमने पढ़ी थी जस्ट उससे अगली टाइप ठीक करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाए उनका इजी से इजी पेज निकाला जाए। ठीक है, तो चीजें आपको दोनों बताई जाएंगी। क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन का जो थोड़ा सा मेथड है जिससे हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कौन सा है, एग्जाम में किस तरीके से हम क्वेश्चन को देखें, यानी हमारे निकालने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर की जो 3 आदमी है ए बी सी जो किसी काम को 10, 12 और 15 दिन के अंदर करते हैं। तो देखिए हम जो पहले था हमारा पैटर्न वही था कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, समय, इसको हम कहेंगे टाइम। ठीक है भाई, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए कार्य यानी कि वर्क। ठीक, तीसरा होगा यहाँ पर हमारे पास कार्य क्षमता जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफिशिएंसी। ठीक, और टॉपिक का हम लिख देते हैं यहाँ पर भी, हमारे पास टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी मीडियम में हम कहेंगे समय तथा कार्य। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें समय दे रखा है। यहां पर जो 3 व्यक्ति हैं ए बी एंड सी, ये उनका नाम है ए बी एंड सी। ये क्रमशः किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 मैन हमारे पास, ये हमारे पास करता है 10 डेज में। ठीक, और बी हमारे पास कितने दिन में करता है भाई, 12 डेज में। और सी आपका करता है कितने डेज में, 15 डेज। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि हमें सबसे पहले 10, 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि तीनों संख्याएं 10, 12 और 15 किससे पूर्णतः विभाजित होंगी यानी कंप्लीटली डिवाइड होंगी। वो हमारे पास इनका 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना है, हमारे पास 60। यानी जो 60 है हमारे पास, वो 60 क्या है, हमारा कार्य है यानी वर्क है। यानी कि 10 को अगर मैं 60 से भाग दूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसी तरीके से 12 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा और 15 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब 60 क्या है, आपका एलसीएम है। छोटे से छोटा एलसीएम 60 है, इससे बड़ा हमारा इनफिनिटी तक कोई भी हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट गलती से 60 की जगह यहाँ पर 120 ले लेता है तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी आपका। सिर्फ क्या होता है अभी आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। देखिए अगर मैं 10 को 60 से भाग दूंगा तो यहाँ पर हमारी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 6 यूनिट पर डे यानी 6 इकाई एक दिन। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 यूनिट पर डे। सेम इसी तरीके से 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 यूनिट पर डे। ये हमारे पास क्वेश्चन था। भी क्वेश्चन ये था कि आपका ए बी सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन के अंदर करते हैं और ये है उनकी कार्य क्षमता। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6, बी करता है 5 और सी कितना करता है, 4। देखिए क्वेश्चन में आगे ये बताया गया, आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में ये बताया गया है भी कि तीनों व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं। तो देखिए जब ये तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करेंगे ना तो आपको पता है अभी तीनों व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी एक साथ कार्य करेंगे तो देखिए इनको ऐड करेंगे हम तीनों को, 6 + 5 + 4 हमारे पास कितना होगा, 15 यूनिट पर डे। यानी जब वो तीनों व्यक्ति मिलकर साथ काम करेंगे ना तो वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, वो एक दिन के अंदर 15 कार्य करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता भी तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य को शुरू करते हैं तो बताइए कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, तो हम 15 को 60 से डिवाइड करते हैं, हमें पता चल जाता है इसका आंसर कितना आएगा, 4 दिन के अंदर कार्य खत्म होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन आपका अलग है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, आगे देखिए आपकी, कि 2 दिन के बाद ए है वो काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि ए है, देखिए 3 व्यक्ति हैं हमारे पास है, जो ए है, ए बी और सी। जो व्यक्ति काम छोड़ के चला जा रहा है उसको आप सर्कल कीजिए। ठीक, ये ए है वो कितने दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है, 2 दिन के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों व्यक्तियों ने साथ में 2 दिन तक तो कार्य किया ही है। यानी कि इन तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15 यूनिट पर डे और इनटू में इन्होंने 2 डेज तक साथ कार्य किया है। तो कितना कार्य किया होगा, यहाँ से 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। यानी कि 30 हमारे पास कार्य आ चुका है। अब देखिए आगे स्टेटमेंट ये है आपकी कि उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। यानी कि ए काम छोड़ देगा तो उसके बाद काम पे व्यक्ति कौन कौन रहेंगे, बी और सी। बी और सी काम पे रहेंगे। और आप देखिए जब बी और सी काम पे रहेंगे ना तो इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता कितनी होगी,
बी की इफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की इफिशिएंसी कितनी है 4, यानी दोनों की इफिशिएंसी कितनी होगी 9 होगी आपकी, यानी कि 9 यूनिट पर डे ये दोनों व्यक्ति एक दिन में काम करेंगे। अब ये काम कब तक करते हैं ये हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है, हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए भी क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो देखिए आप सी को सर्कल कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद काम छोड़ के कौन जा रहा है, सी जा रहा है। यानी कि ये व्यक्ति 2 दिन तक दोनों साथ काम करेंगे, यानी कि बी और सी है वो कितने दिन तक साथ काम करेंगे 2 डेज तक साथ कार्य करेंगे। तो ये कितना कार्य करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 18 आ जाएगा। यानी हमारा कितना काम हो चुका है 18 हमारा वर्क हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से एक चीज आपको पता चलेगी, तीनों ने साथ कार्य किया है कितना 30, और बी और सी ने साथ कार्य कितना किया 18। तो इन्होंने जो साथ कार्य, इन तीनों ने जो काम किया है वो काम कितना है 30 और 18 आपका कितना होगा 48। यानी कि इन लोगों ने 48 कार्य यानी 48 वर्क कंप्लीट कर लिया है। टोटल 60 है जिसमें से इन्होंने कंप्लीट कितना किया है 48 ही कंप्लीट किया है। तो हमारे पास देखिए रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा भी, यहां पर हम देखें तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क होगा आपका कितना भाई, आप देखिए 60 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आएगा 12। ठीक है भाई, 12 हमारा क्या है शेष कार्य है। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये जो 12 काम है ये कौन करेगा। देखिए शुरू में 2 दिन के बाद ए चला गया, अगर उससे 2 दिन के बाद सी चला गया तो क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं कर रखा कि बी गया है कि नहीं गया। इसका मतलब बी गया है इसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब बी ने शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है। तो ये जो बचा हुआ काम है ये अब कौन करेगा, बी करेगा। तो आप बी की क्षमता देखिए, बी की काम करने की क्षमता कितनी है एक दिन में 5, यानी 5 यूनिट पर डे। तो आप इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी ने वो शेष कार्य कितने दिनों में किया अभी देखिए, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 सही 2/5 दिन के अंदर। ठीक, 2 सही 2/5 दिन के अंदर। देखिए क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखिए 2 दिनों तक तो यहां पर तीनों ने साथ काम किया, फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम बी ने 2 से 2/5 दिन में किया। यानी कि पूरा काम तीनों ने कितने दिन के अंदर कंप्लीट किया। यहां पर हम इसको जोड़ेंगे a प्लस b प्लस c, तो हमारा कितना होगा 2 4 और 2 6, यानी कि 6 सही 2/5 दिन के अंदर वो कार्य क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। 6 सही 2/5 दिन के अंदर वो कार्य क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आपका एक जेन्युइन तरीका है, इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए ना आपसे कि शेष कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ, तो शेष कार्य का आंसर होगा आपका 2 से 2/5 दिन। लेकिन हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कार्य पूरा कितने दिन में खत्म हुआ, तो आपका आएगा 6 से 2/5 दिन। आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं, डायग्राम से देखिए भी, यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाएंगे, एक डायग्राम से और समझ लीजिए, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा समझ। पेपर में हम डायग्राम का मेथड यूज करेंगे, आप घर पे भी उसका यूज कर सकते हैं। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। यहां पर मैं एक लाइन खींच लेता हूं और इसके सामने ये क्या लिख देता हूं एस। एस मतलब स्टार्ट, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से तीनों ने काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी हमें बता रखा है कि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया है। अब कौन किस टाइम छोड़ के जा रहा है वो तो क्वेश्चन में हमें बता रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसलिए मेरे ऊपर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए की काम करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, ए की क्षमता हम लिख लेते हैं 6 यूनिट पर डे हमें दे रखी है। बी की काम करने की क्षमता कितनी है 5 यूनिट पर डे, और सी की काम करने की क्षमता कितनी है 4 यूनिट पर डे। यूनिट पर डे का मतलब है कि इकाई, इतनी इकाई काम, टोटल 60 इकाई है जिसमें से ये 4 इकाई करता है एक दिन के अंदर। ये हमारे यूनिट ये चीज प्रेजेंट करती है यहाँ पर। तो यहां से देखिए जब किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वहां पर एक फिनिशिंग पॉइंट भी होगा भी। किस टाइम में यहां पर एक फिनिशिंग पॉइंट लिख लेते हैं भी, एफ का मतलब आपका क्या है फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि ये तीनों व्यक्ति काम खत्म करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें यह बता रखा है कि ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए ने 2 दिन तक कार्य किया, ठीक, और बी का जिक्र नहीं है, इसका मतलब बी ने स्टार्ट भी किया है और फिनिश भी किया है, ठीक है। अब हमारी बारी किसके, सी की। सी ने उससे 2 दिन बाद काम बाद में छोड़ा है, इसका मतलब सी ने, देखिए यहां पर देखिए सी ने 2 दिन तक तो ए और बी के साथ काम किया और सी ने 2 दिन तक बी के साथ काम किया। इसका मतलब सी ने कितने दिन कार्य किया है,
सी ने किया है आपका 16 डेज तक कार्य, सॉरी 4 दिन तक कार्य किया है, यानी कि सी ने आपका 4 दिन तक कार्य किया। यहां पर हमारे पास क्या आएगा 4 डेज। जो सी है वो 4 दिन के बाद काम क्या करता है, छोड़ता है अभी। ठीक, अब हम देखेंगे कि ए ने अपने हिस्से का कितना कार्य किया 2 दिनों में और सी ने अपने हिस्से का कितना काम किया, उसको टोटल कार्य में से माइनस करेंगे तो यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ए की काम करने की क्षमता है 6 यूनिट पर डे और इसने 2 दिन तक कार्य किया है। तो देखिए आप 6 को 2 से गुणा करेंगे तो इसने कितना कार्य किया है यहाँ पर लिख रहे हैं और उम्मीद है भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ए ने 12 कार्य किया है। एक सेम इसी तरीके से देखिए बी ने 4 यूनिट पर डे काम करने की इसकी क्षमता है और इसने 4 दिन तक काम किया है। तो इसने कितना कार्य किया है, 16 कार्य किया है, यानी 16 वर्क किया है। अब आप यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल कार्य मेरे पास कितना था 60। टोटल कार्य मेरे पास 60 था, जिसमें से मैं माइनस करूंगा कि ए ने और सी ने कितना काम किया। ए ने कार्य किया है 12 और सी ने कार्य किया है 16। तो देखिए यहां से आप 16 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 16 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, हम लिख देते हैं अभी 12 और 16। हमारे पास देखिए क्या होगा 16 माइनस का 28 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 32। ये जो 32 कार्य है, ये जो 32 कार्य है ये वो कार्य है जो बी ने शुरू से लेके लास्ट तक किया है। यानी बी ने ए के साथ भी किया, सी के साथ भी किया, लेकिन अगर बी की बात की जाए शुरू से लेके लास्ट तक बी ने कितना कार्य किया है, 32 कार्य किया है। तो अब हमें आंसर बताना था अभी पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए आपका ये कार्य किसका है 32 से, बी का कार्य है और बी की काम करने की क्षमता कितनी है 5। तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपको पहले पार्ट में बताया गया था। हम डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य बटे में एक दिन की काम करने की उसकी क्षमता या इफिशियंसी। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे 5 30 सही 2/5 दिन, यानी 6 सही 2/5 दिन, यानी 6/2/5 डेज के अंदर वर्क क्या होगा उसका कंप्लीट हो जाएगा। यानी 6 दिन 6 डेज तो उसको कंप्लीट लगेंगे ही। 7 डेज का 2/5 पार्ट उस वर्क को कंप्लीट करने में लगेगा, यानी कि ये हमारा आंसर है। इस पैटर्न से किया था हमने तो भी आपने देखा था हमारा आंसर 2/2/5 सॉरी 6/2/5 आया था। ठीक है, ये तो आपका रिमेनिंग वर्क था 2/2/5। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भी, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, जस्ट वही टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको हम सीधा डायग्राम से करेंगे, आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, डायग्राम से डायरेक्ट समझाएंगे। तो आप देखिए, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए डाटा आपका कोई भी हो पर्सन के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता। एबीसी हमारे पास वही है। ए कितने दिन में करता है आपका 10 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है, बी करता है आपका 12 डेज के अंदर और सी करता है आपका 15 डेज के। ठीक, ये अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आपको चाहे ये 10 12 15 की जगह 20 25 30 ये कोई भी डिजिट दे दे, आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो हर बच्चे की बहुत अच्छी है, जहां तक मैं समझता हूं भी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को पढ़ाने का भी, कैलकुलेशन सभी बच्चों की अच्छी होती है। ठीक, तो आगे देखिए आप 10 12 और 15 दिनों के अंदर वर्क वो करते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, देखिए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वही आपका एलसीएम कितना होगा 60 और इनकी काम करने की क्षमताएं कितनी होगी, इसकी होगी 6 यूनिट पर डे और बी की होगी 5 यूनिट पर डे। ठीक है, और इसी तरीके से सी की होगी आपकी 4 यूनिट पर डे, यानी 4 इकाई एक दिन का काम करेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है भी आपकी, देखिए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा हमारे पास 15 यूनिट पर डे, यानी 15 इकाई वो तीनों व्यक्ति मिलकर काम, तीनों व्यक्ति अगर मिलकर काम करते हैं तो वो कितना काम करेंगे, यहां से आपका 15 यानी कि 15 यूनिट पर डे, यानी 60 इकाई है और जिसमें से वो 15 इकाई यानी कि 60 यूनिट वर्क है हमारे पास, जिसमें से वो 15 यूनिट वर्क एक दिन में करते हैं, तीनों जब साथ काम करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ये है उत्तर भी। आगे हमें ये बता रखा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है भी, देखिए हम सीधा डायग्राम से करेंगे। ये पैटर्न तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर बनाना होगा
उसका वर्क और इफिशिएंसी यानी कि कार्य और कार्य क्षमता तो निकालनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ए है हमारे पास, बी है और सी है। ये जो लाइन खींची है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर तीनों ने कार्य शुरू किया है। और एक ये लाइन आपकी क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट। यानी यहां पर वो व्यक्ति उस काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जो भी व्यक्ति आखिर तक रहेगा वो तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति बीच में काम छोड़ के जा रहा है या कौन सा व्यक्ति काम छोड़ के। देखिए दुनिया के अंदर बहुत से निकम्मे लोग हैं जो अपना काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन लास्ट तक नहीं करते। इस प्रकार के क्वेश्चन से यही पता चलता है कि कुछ लोग किसी कार्य को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते, बीच में भाग जाते हैं। ये इसी चीज का एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप देखिए जो ए के अंदर हमें बता रखा है कि जो ए है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ए है ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी सी है वो कितने दिन बाद काम छोड़ देता है, ये आएगा 3 डेज के अंदर, ठीक है। सी है वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी कि इसके 1 दिन बाद, यानी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने 4 डेज के बाद में काम छोड़ दिया। इसका मतलब, और हमें ये बता रखा है कि तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, यानी कि जो टोटल वर्क होगा उसमें कुल कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा है। टाइम यानी कि डेज के अंदर पूछा टाइम हमें, यानी कि बी ने वो कार्य फिनिश किया। बी ही अपने काम के प्रति डेडिकेट है, जिसने काम शुरू तो किया। इसके साथ 3 व्यक्ति थे, ये 3 दिन बाद चला गया, ये व्यक्ति 4 दिन बाद चला गया स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहां पर देखिए बी ने अपना काम बखूबी निभाया, आखिरी तक किया। अकेला था लेकिन आखिरी तक ये गया। इसीलिए आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं भी आप शुरू तो किसी के साथ करते हैं, बाद में आप अकेले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चन से आपका हौसला भी बढ़ेगा भी कि आप अकेले नहीं हैं। क्वेश्चन में ही जब व्यक्ति अकेले काम करता है, इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन है ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। यानी कि इनको बेसिक मैथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी जिंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर इनकी कार्य क्षमताएं लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे। और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर डे। यहाँ पर देखिए ए है, जो ए है वो 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए ने कितना काम किया होगा, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कार्य कर लिया इस व्यक्ति ने। सी 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो देखिए 3 दिन बाद 4 यूनिट पर डे इसकी कार्य क्षमता है और ये 3 दिन तक कार्य करता है। तो ये कितना कार्य करेगा, ये 12 कार्य करेगा। देखिए 4 एक दिन में ये 4 काम करता तो 3 दिन में कितना करेगा, 4 दिए 12, 4 into 3 12। सेम इसी तरीके से ए है वो एक दिन में 6 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 24। 6 चौक 24 यानी 6 into 4 24। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि कुल कार्य मेरे पास कितना है, 60 है। जिसमें से ए ने और सी ने कितना कार्य किया है, 24 इसने किया है और 12 कार्य इसने किया है। तो टोटल कार्य कितना हो गया इन दोनों का, 36 में माइनस करूंगा। तो यहां पर देखिए 60 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा भाई, 24 आएगा, ठीक है। तो 24 कार्य है वो किसने किया है, ये जो 24 कार्य है ये कार्य किया है बी ने, यानी बी ने बखूबी अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभाया है। कितना काम किया है, 24। तो देखिए बी की काम करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे है। तो वो पूरा काम तो किसने किया है, बी ने ही किया है। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यहां पर लिख देते हैं। देखिए ये हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर देखिए 24 हमारे पास क्या है, कुल कार्य है जो बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक किया है। और बी की कार्य काम करने की क्षमता कितनी है, 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी 4 सही 4/5 दिनों के अंदर वो कार्य क्या कंप्लीट होगा, यानी 4/4 4 सही 4/5 दिन के अंदर कार्य खत्म होगा। या जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं 4/4/5 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट होगा। क्वेश्चन देखिए उसमें स्टेटमेंट आपकी यही है, यानी कि जो डाटा हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो यही है। ए 10 दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है अकेला, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ये हमारे पास एलसीएम इनका कुल कार्य है, ये है इनकी कार्य क्षमताएं जो इनको डिवाइड करके कार्य क्षमताएं निकाली गई है। ये आपको पहले बताया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया है, यानी कि देखिए अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें ये बताया था कि कोई व्यक्ति 2 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है तो कोई व्यक्ति 3 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है।
अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब काम खत्म होने वाला होता है उससे 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन पहले चला जाए, यानी कि काम शुरू होने के बाद चला जाएगा व्यक्ति, तो हमने क्वेश्चन कर लिया कि किस टाइप से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपको बताएंगे कि जैसे ही काम खत्म होने वाला होता है उससे पहले भी कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, देखिए कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि जो ए और बी और सी है, जब ये तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य करेंगे तो इनकी काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की ऐड करेंगे तो 15 यूनिट पर डे, तीनों एक साथ करेंगे तो इतनी हो जाएगी। और हमें ये बताया गया है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह 1 दिन पहले काम बी छोड़ देता है, काम पूरा होने के 1 दिन पहले भी कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए जो काम पूरा होगा ना, यहाँ पर देखिए हम मानते हैं काम पूरा होगा तो हमारे पास x डेज के अंदर आंसर आएगा, यानी कि इतने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए x का मतलब है आपका ये वेरिएबल है, मतलब कोई ना कोई तो डिजिट हमारे पास यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो एक आंसर फाइनल आंसर आएगा कि काम इतने दिनों के अंदर कंप्लीट हुआ। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक तो है ए, एक है बी और एक है आपका सी। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है, अभी देखिए कि ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 3 दिन काम किया। उसके बाद हमें ये बताया बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब देखिए काम पूरा तो x डेज में हो रहा है और c का जिक्र नहीं है, मतलब c ने x दिन तक कार्य किया है और b 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो x दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, एक माइनस कर देंगे, यानी x - 1 डे पहले इसने कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब आप यहां से देखेंगे a की कार्य क्षमता कितनी है, 6, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b की कार्य क्षमता कितनी है, 5, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुल कार्य आएगा आपका कार्य क्षमता को कार्य से, ये क्या है इनका 5 कार्य क्षमता है और ये क्या है इसका, इतने दिन तक इन्होंने काम किया। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था भाई उसने कितने दिन तक काम किया और उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आता था, उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया, तो ये कार्य आएगा यहाँ से। सेम इसी तरीके से सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल है, मतलब हमारे पास कुल कार्य कितना है 60, ये किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 18 प्लस में 5x माइनस में 5 प्लस में 4x इक्वल में 60। यहां से आप देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस में 9x, ठीक है। और यहां पर 18 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 13, बराबर हमारे पास कितना है 60। ये 13 उस साइड लेके जाएंगे, 60 में से माइनस होगा तो 9x बराबर हमारे पास कितना आएगा 47, x बराबर कितना आएगा आपका 47 डिवाइड में 9, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 2/9 डेज के अंदर वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी 5 सही 2/9 दिन के अंदर वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले वाला क्वेश्चन तो सर ने डायग्राम से करा दिया और ये क्वेश्चन सर x मान के बता रहे हैं, तो देखिए ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप डायग्राम से इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आप इसको डायग्राम से कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास सेम 3 व्यक्ति हैं a b और c, वही हमारा तरीका होगा, देखिए तरीका चेंज नहीं करेंगे। a ये हमारे पास क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और एक लाइन यहाँ पर क्या होगी, फिनिशिंग पॉइंट भी, कोई तो टाइम ऐसा होगा जब ये कार्य फिनिश करेंगे। ए की कार्य क्षमता हमारे पास 6 यूनिट पर डे है और बी की है 5 यूनिट पर डे और सी की कितनी है हमारे पास 4 यूनिट पर डे, ठीक है भी। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर काम छोड़ के जा कौन रहा है, ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए है वो 3 दिन तक कार्य करता है, यानी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। जो बी है वो काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है और सी का जिक्र नहीं है, देखिए सी इसका मतलब लास्ट तक कार्य करेगा, बी भी लास्ट तक कार्य करेगा, बट काम पूरा होने के 1 दिन पहले, यानी 1 दिन पहले उसने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया है, 1 दिन पहले उसने क्या किया है, काम को छोड़ दिया है। तो देखिए ए है, सबसे पहले ये देखेंगे ए ने कितना काम किया है, आप देखिए ए 1 दिन में 6 यूनिट पर डे काम करता है और 3 दिन तक ये कितना काम करेगा 18, ठीक है। तो देखिए कुल कार्य मेरे पास कितना है 60 है, जिसमें से मैं 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 42।
42 कार्य बचेगा। तो यहां से हम ए ने कितना काम किया, अपने ए के हिस्से में कार्य आया 18, तो हमने कुल कार्य में से ए के हिस्से का कार्य माइनस कर दिया, तो ये जो 42 कार्य बचा है हमारे पास, ये किसके हिस्से का काम है, बी और सी का। इसका मतलब ये है कि मैं ए को अब मिटा सकता हूं यहां से, ठीक है। अब देखिए आप, बी ने एक दिन पहले काम छोड़ा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर बी एक दिन और काम करे तो दोनों ने, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ने 7 कार्य शुरू किया, 7 कार्य खत्म किया। कब, जब बी एक दिन और काम करे, ठीक। या फिर सी एक दिन पहले काम छोड़ दे तो भी हम ये बोल सकते हैं दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, एक साथ कार्य खत्म किया। या तो बी से एक दिन कार्य करवाए या फिर सी से एक दिन पहले काम छुड़वाएं, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं हम, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर के ऊपर। तो देखिए बी एक दिन और काम करेगा तो कितना काम करेगा, बी की काम करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे। तो ये एक दिन और काम करेगा तो ये 5 कार्य और कर लेगा। आएगी नहीं आई बात समझे। देखिए यहां तक हमारे पास कार्य कितना था, 42 कार्य था, और बी ने एक दिन और काम किया तो हमारे पास काम कितना हो गया, 47, यानी 47 हमारे पास कार्य हो चुका है। इसका मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और एक साथ कार्य खत्म कर दिया। अब देखिए कार्य क्षमता कितनी है, बी की 5 है, सी की 4 है, दोनों ने 47 कार्य किया है, दोनों की कार्य क्षमता 5 और 4 टोटल हो जाएगी 9। कितना समय लगेगा हमें, 5 सही 2 बटा 5 दिन के अंदर, 5 सही 2 बटा 9 दिनों के अंदर कार्य कंप्लीट होगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। 5 सही 2 बटा 9 दिनों के अंदर कार्य कंप्लीट होगा, ये हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको जो ट्रिक बताई है ये सबसे छोटी ट्रिक है, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। ये आपसे चैलेंज है, अगर आप इससे छोटा सॉल्यूशन कहीं से लेके आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है। और आप मेरे को मैसेज करें कि सर देखिए हमारे पास आपसे भी स्मॉल ट्रिक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपकी हर बार क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू है, ए 10 दिन के अंदर काम करता है, बी 12 दिन के अंदर और सी 15 दिन के अंदर। देखिए इनको चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी। इनका अगर ये हम 15, 20, 25 या 30, 35, 45 कुछ भी ले लेंगे तो आप एलसीएम निकाल के कार्य क्षमता ही निकाल सकते हो। मेन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है क्वेश्चन की जो मेन स्टेटमेंट दे रखी है आपको, कोई व्यक्ति कितने दिन के बाद छोड़ता है, कितने दिन पहले छोड़ता है, तो उस काम को हम मैनेज कैसे करें और कैसे हम फाइनल आंसर तक पहुंचे। तो वही चीज आपको बताने की कोशिश हो रही है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बार बार हम ये डाटा चेंज नहीं कर रहे। देखिए ए 10 दिन के अंदर काम करता है, बी 12 दिन के अंदर और सी 15 दिन के अंदर, और टोटल हमारे पास कार्य कितना है, 60 यूनिट कार्य है, और ये है इनकी कार्य क्षमताएं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है, अब हम सीधा डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ए है, बी है और सी है। ये हमारे पास क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारे पास इनका क्या है, फिनिशिंग पॉइंट। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे, बी की 5 यूनिट पर डे और सी की है 4 यूनिट पर डे। और हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दे रखी है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ए ने है वो कितने दिन तक कार्य किया है, सिर्फ 3 दिन तक कार्य किया है। अब आगे हमें ये बता रखा है कि वह बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसे ही काम पूरा होने वाला था उसके 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन पहले, ठीक है। बी काम 4 दिन पहले छोड़ता है, मतलब सी ने स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग लाइन दोनों तक कार्य बखूबी निभाया है, इसने काम अपना पूरा किया है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आप इसको डिटेल में करेंगे तो आपको बताया था हमें कार्य एक्स मानना पड़ेगा, इससे हम निकाल सकते हैं। बट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट बताएंगे आपको कैसे करना है डायग्राम के थ्रू। ए है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे, और वो 3 दिन तक काम करता है, तो वो कितना कार्य करेगा, 18 कार्य करेगा। ये आपको चीज पहले भी बता चुके हैं, अभी 6 एक दिन की कार्य क्षमता है और 3 दिन तक काम करता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 क्या होगा, कार्य होगा। अब देखिए कुल कार्य मेरे पास कितना है, 60 है, जिसमें से मैं 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 42 है, जो वो शेष कार्य है जो किसने किया है, बी और सी ने किया है। लेकिन बी और सी में भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखिए अगर ये दोनों एक साथ काम शुरू करें और एक साथ ही काम खत्म करें तो मैं दोनों की कार्य क्षमता से उस कार्य को डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए अगर बी से मैं 4 दिन अगर और काम करवाता हूं तो हमारा कार्य कितना होगा, बताइए।
बी से अगर मैं 4 दिन और कार्य करवाऊं तो हमारा कार्य कितना होगा। तो यहां से देखिए भैया 5 यूनिट क्या है इसकी कार्य क्षमता है और 4 दिन तक ये और काम करेगा। ठीक है, तो कितना काम करेगा ये 20 कार्य करेगा। अब हमारे पास कार्य कितना था 42 और उसमें 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्य कितना हो जाएगा 62। अब कोई बच्चा इसी से कंफ्यूज नहीं होगा, सर हमारे पास तो कुल कार्य 60 था, यहाँ पर 62 आ गया, ये तो पर्सन ही गलत है। ये पर्सन बिल्कुल सही है। ये चीज आपको कब समझ में आएगी, देखिए जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था, अगर आप देखेंगे तो हम कार्य को x माना था वहां पर, अगर उस तरीके से आप इसको करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा भी हमारा जो 62 अब निकला है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक भाई, देखिए इससे ये 4 दिन पहले काम छोड़ रहा था, हम इससे 4 दिन का काम जबरदस्ती करवा रहे हैं तो हमारा कार्य बढ़ भी तो सकता है, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखिए अब हमारे पास जो कुल कार्य क्षमता है बी और सी की वो कितनी है 5 और 4 9, इसको 9 से डिवाइड करेंगे भी। ठीक, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भी देखिए 62/9 डेज, ये भी आंसर मिल सकता है आपको ऑप्शन के अंदर, ये भी सही है आपका। ठीक है भाई, या फिर आपको ये भी मिल सकता है 6/8/9 डेज के अंदर वो कार्य क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, देखिए 9 6 54 के अंदर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62, यानी कि 6/8/9 डेज के अंदर भी वर्क कंप्लीट होगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करके एक बार फिर से देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। इससे आसान कोई पैटर्न नहीं है भी आपका, किसी भी बुक में नहीं है इससे आसान तरीका भी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी लास्ट टाइप है आपकी, ये जब कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाता है। इस बार हम करेंगे कि जो व्यक्ति है वो दोनों ही व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं लास्ट के अंदर, तो उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। स्टेटमेंट आपकी सेम है, स्टेटमेंट चेंज नहीं करेंगे भी आपका। यहाँ पर देखिए आगे जो आपको बता रखा है वो ये बता रखा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कि ये तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करते हैं और एक साथ कार्य करेंगे। तो ये चीज आपको काफी बार बता चुके हैं वीडियो के अंदर कि तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 यूनिट पर डे आएगा तीनों का। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि ए है वो काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो ये आपको डिटेल में बताएंगे और फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। तो देखिए जब वो आंसर होगा हमारा तो लेट हम मानेंगे कि जो टोटल कार्य है वो x डेज के अंदर क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है जो आपकी स्क्रीन पे है, ए काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए काम पूरा आपका x डेज में होता है और लेकिन ये 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसमें से 2 दिन माइनस करेंगे। सेम इसी तरीके से बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो ये हमारा होगा x माइनस का 3 दिन, यानी काम पूरा तो x डेज के अंदर हो रहा है जो कि हमने माना है उसके अंदर से माइनस करेंगे। और सी के बारे में हमें बता नहीं रखा तो बता रखा है, तो बताइए काम कितने दिनों के अंदर पूरा होगा, यानी कि सी है वो x डेज तक काम करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से बी की कार्य क्षमता 5 और सेम इसी तरीके से सी की कार्य क्षमता है 4, बराबर कुल कार्य मेरे पास कितना है 60। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस का 12 प्लस में 5x माइनस का 15 प्लस में 4x इक्वल में क्या आएगा हमारे पास है 60। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5x 4x और 6x हमारे पास कितना होगा 15x माइनस का 12 और 15 कितना होगा 27। ठीक, इक्वल में मेरे पास कितना है 60 है भाई, ये माइनस का 27 उधर जाएगा प्लस का होगा, यानी कि 15x बराबर मेरे पास कितना होगा 87। x बराबर क्या होगा आपका 87 अपॉन में 15, यानी कि ये 3 से और कैंसिल हो सकते हैं, ये आपका 29 और ये होगा आपका 5, यानी x डेज के अंदर वर्क कंप्लीट होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/4/5 डेज के अंदर वर्क क्या होगा कंप्लीट होगा। ये है पैटर्न क्वेश्चन करने का, जो आपको इससे जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था वो भी इसी तरीके से बताया था, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 सही 4/5 दिनों के अंदर वो कार्य क्या होगा कंप्लीट होगा। अब देखिए पेपर के अंदर तो हम इसको इस तरीके से कर नहीं सकते, समझने के लिए चीजें ठीक है भाई, आप समझ सकते हो किसी भी क्वेश्चन को कि उसका डिटेल क्या है, उसका बेस क्या है, वो होता कैसे है। अब ट्रिक जब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का बेस, तो ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी की बनाई हुई ट्रिक को फॉलो करें, आप समझ जाएंगे तो आपको वो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे होता है, ये ट्रिक नहीं है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन निकालने का। ठीक है,
तो देखिए इसको अगर मैं डायग्राम से करता हूं तो वही आपका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ए बी और सी ये हमारे पास क्या है एस यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट और ये एफ आपका क्या है फिनिशिंग पॉइंट। ए की कार्य क्षमता 6 यूनिट पर डे, बी की आपकी 5 यूनिट पर डे, सी की है आपकी 4 यूनिट पर डे। क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो ए है वो काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसे ही काम पूरा होने वाला था इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर काम पूरा होने के 2 दिन पहले क्या कर दिया, कार्य को छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ए ने क्या किया है, 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। ठीक, सेम इसी तरीके से बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जैसे ही काम खत्म होने वाला था तो बी ने क्या किया है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बी ने क्या किया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये वो व्यक्ति हैं जो काम खत्म नहीं करते, अपना काम खत्म होने से पहले ही छोड़ देते हैं। ठीक, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया और सी ने काम को कंप्लीट किया। अगर ये व्यक्ति अपना कार्य नहीं छोड़ते तो हम ये बोल सकते थे कि तीनों ने 7 कार्य शुरू किया और 7 कार्य खत्म किया है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इनसे छोड़ा हुआ काम भी करवा लिया जाए और उसके बाद हम हमारा आंसर निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा कि इन व्यक्तियों ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था, वो काम हम इनसे करवा लेंगे। ठीक है, देखिए इसने 2 दिन पहले छोड़ा, अगर ये 2 दिन और काम करता तो ये 1 दिन में 6 कार्य करता है। ये व्यक्ति कितना काम करता, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये व्यक्ति 12 कार्य करता। ठीक, अगर ये व्यक्ति 3 दिन और काम करता तो ये व्यक्ति कितना काम करता, 3 को आप 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20 की कार्य क्षमता है तो ये व्यक्ति 15 कार्य करता। यानी कि इससे मैं 3 दिन काम करवाऊंगा तो अब इसने भी काम फिनिश किया है, इससे 2 दिन काम करवाऊंगा तो इसने भी काम फिनिश किया है। लेकिन मेरा काम जब इन्होंने छोड़ा था तब तक तो काम 60 हो रहा था, लेकिन जब ये काम और ज्यादा एक्स्ट्रा अपने छोड़े हुए काम में भी काम करेंगे तो काम तो बढ़ेगा ही ना। ये 15 कार्य है, ये 12 कार्य, टोटल कार्य कितना हो गया, ये 27, यानी 60 मेरे पास कुल कार्य था जिसमें 27 और ऐड हो जाएगा क्योंकि इन्होंने और किया है। तो हमारा कार्य कितना हो गया, 87। अब ये 87 वो कार्य है जो तीनों ने 7 शुरू किया है, 7 खत्म किया है। तीनों की कार्य क्षमताएं कितनी है आपकी, 6 5 11 4 15। इसको हम काटेंगे तो वही आपका 29/5 यानी कि 4/4/5 डेज के अंदर वो वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, हमारा आंसर यही आया था। यानी कि वो व्यक्ति 5 से ही 4/5 दिन के अंदर कार्य खत्म करेगा। ठीक है भी, तो यहां भी देखिए ये गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यानी कि 5 से ही 4/5 दिन के अंदर यहाँ पे काम क्या होगा, खत्म होगा। आई कि नहीं ये बात समझे? तो आप देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भी, अपने दोस्तों को जो एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करिए। आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्यार मिला इसके लिए, थैंक यू।